सनातन धर्म की जय हो। संपूर्ण रामायण भाग 54। आज हम सुनेंगे बाली के पूछने पर रामचंद्र जी का बाली को मारने का कारण बताना और बाली की मृत्यु पर तारा के शोकातुर होने पर रामचंद्र जी का तारा को उपदेश देना। तो जब बाली के बाण लग जाता है फिर सुनिए। कहा बाली ने ठीक है जची मुझे ये बात, संघारा ही किस लिए यह हो जाए ज्ञात। तो बताते हैं, सुग्रीव कहता है, बाली कहता है सुग्रीव के लिए, सुग्रीव हमारा भाई है, भाई भाई हैं हम दोनों, समदर्शी की तो नजरों में चाहिए एक ही सम दोनों। आप तो समदर्शी हैं, आपको तो दोनों एक जैसे ही होने चाहिए थे। सुग्रीव मित्र है बाली शत्रु, यह कैसा न्याय विलक्षण है, रघुकुल के नायक उत्तर दें, वध करने का क्या कारण है। तो चतुर बाली की युक्ति का ऐसा पड़ा प्रभाव, जरा ठहर कर राम ने प्रकट किया निज भाव। तो बताते हैं, कन्या भगनी सुत की पत्नी या छोटे भाई की नारी, जो इन्हें कुदृष्टि देखता है वह बद के योग्य दुराचारी। सुग्रीव अनुज की भार्या को तूने अपने घर डाला है, इस कारण हमने बाण मार तुझको समाप्त कर डाला है। पावक को साक्षी देकर हम बन चुके मित्र, क्या सुना नहीं, दुख मित्र मित्र का हरते हैं, यह वाक्य नीति का सुना नहीं। जो मेरी बिछड़ी सीता को मुझसे प्रण करे मिलाने का, क्या मैं कुछ भी ना प्रयत्न करूं उसकी तकलीफ मिटाने का। तो मंद मंद अब मुस्कुरा कहे बाली ने बैन, धोखा खाया आपने सुनिए करुणा ऐन। तो बाली आगे कुछ बताता है, सुग्रीव मित्र का तो प्रभु ने मिलते ही कष्ट हटाया है, उसके कारण पृथ्वी पर से वानरपति बाली मिटाया है। अब खुद देखोगे सीता से कब तक सुग्रीव मिलाता है, यह ध्यान रहे प्रभुता पाकर सज्जन दुर्जन हो जाता है। बताते हैं कि इसकी जो आदत है वो अच्छी नहीं है, ये दुर्जन हो जाएगा जब इसको ये सारा राजकाज मिल जाएगा। निर्बल सुकंठ से ये आशा वह सीता सुध का काम करे, गीदड़ में शक्ति कहाँ है ये जो नाहर से संग्राम करे। हाँ मुझसे प्रभु पहले मिलते तो मैं अवश्य दिखला देता, पावक की साक्षी फिर होती सीता से तुम्हें मिला देता। मैं उसको खूब जानता हूँ जो उन्हें चुरा कर भागा है, मैंने उस तुच्छ अनाड़ी को 6 मास कांख में दावा है। अच्छा जो बीती बीत गई अब बकने से क्या होता है, अब तो सुकंठ का भाग जगा यह बाली सदा को सोता है। अपने भाई को बताता है कि इसका तो भाग्य जाग गया है और मैं अब मृत्यु को जा रहा हूँ। तो देख चतुरता बाली की हुए प्रसन्न कृपाल, जन को अपनाते हुए बोले दीन दयाल। अब तक न जानते थे हम यह तू ऐसा है तू इतना है, अब बातें कुछ हो जाने पर समझे हैं तुझको कितना है। जो कुछ इच्छा हो मांग बाली, बतला हम तुझको क्या बर दें, यदि मरना नहीं चाहता हो तो अभी तुझे जिंदा कर दें। बाली से कहते हैं कि यदि मृत्यु नहीं चाहते हो तुम तो अभी हम तुम्हें जिंदा कर देंगे। तो बाली क्या कहता है, वह बोला क्या इसलिए जिंदा करते आप, मेरे द्वारा सिया से हो अति शीघ्र मिलाप। रघुबर बोले यह नहीं स्वार्थ नहीं कुछ तात, सरल भाव से कह रहा मैं इतनी सी बात। तब प्रमुदित हो बाली भी बोला ऐसे बैन, मैं कृतार्थ हूँ आज प्रभु देखे राजीव नैन।
हर समझदार इस दुनिया में हर चंद ध्यान में लाता है, लेकिन मरने से ठीक समय मुख से ना राम कह पाता है। जो लगातार सारी उम्र राम राम जपते हैं, मृत्यु के समय वो भी मुख से राम राम नहीं कह पाते हैं। और फिर बताता है, वह राम सामने है मेरे, ऐसा तो बड़ भागी हूँ मैं। अब महाराज क्या कहते हैं, जी कर कुछ और करूं क्या मैं। वर देने को जब स्वयं कहा, तो अच्छा है कुछ ले लूं मैं। अनुराग आपसे हो मेरा, जिस जगह कर्म बस जन्म लूं मैं। इस अपने बालक अंगद का यह हाथ हाथ में लो भगवन। अब अधिक नहीं बोला जाता, सेवक को आज्ञा दो भगवन। जो अंगद था, उनका बेटा था, उसका हाथ रामचंद्र जी के हाथ में बाली दे देता है। तो यह कहकर लौटा चरणों पर, मिथ्या प्रपंच सब छोड़ दिया। श्री राम राम कहते कहते श्वासों को उसने तोड़ दिया। सचमुच विजयी हो गया बाली बुद्धि बल धाम। मरते मरते कर गया अपने पूरे काम। तो निज हित तो भक्ति दान मांगा, परलोक संभाला यूं अपना। बेटे के लिए सौंप प्रभु को, मन का कर डाला यूं अपना। भाई का था वह परम शत्रु, शत्रुता यहाँ पर भी रखी। आगे के लिए राजगद्दी अपने ही बेटे की रखी। अंगद का हाथ राम को दे, बांधा उनको भी बंधन में। था भाव यही, संकेत यही, अधिकारी है यह शासन में। लक्ष्मण को आज्ञा दी प्रभु ने, तुम जाकर सारा काज करो। देकर सुकंठ को राज तिलक, अंगद को भी युवराज करो। तो प्रभु गए नहीं पुर में भेजा, इसलिए सुमित्रा नंदन को। वो जहाँ पे राज था वहाँ पे नहीं गए, वहाँ पे उन्होंने लक्ष्मण जी को भेज दिया। माता जी की आज्ञा अनुसार यह छोड़ ना सकते थे वन को, क्योंकि वो तो वनवासी थे ना, वो गए नहीं। तो वही हुआ स्वर्गीय ने सोचा था जो काज। राज मिला सुग्रीव को, अंगद को युवराज। दुंदुभी बजी पंपापुर में, आनंद अपार हुआ घर घर। ईश्वर खुश रखे राजा को, यह जय जयकार हुआ घर घर। इतना तो दुख प्रभु को भी था, निर्दोष बाली को मारा है। पर उस दुख में सुख यह भी था, संकट से मित्र उबारा है। तारा रानी उस समय रोई छाती फाड़, आई पति की चिता पर खाती हुई पछाड़। जब तारा को पता चला कि बाली की, उसके पति की मृत्यु हो गई है, तो वहां पे आ गई। जब ही सुना भगवान ने उसका घोर विलाप, सत्य ज्ञान उपदेश कर दूर किया संताप। तो क्या कहते हैं, जीवात्मा तो निर्वाण है, तू किसके लिए रोती है। जीवात्मा तो निर्वाण है, तू किसके लिए रोती है। फिर उसे पूछते हैं, तू कौन है, पहले अपना पता बता दे। जो बोल रहा है क्या है वह दिखला दे। यह शरीर जड़ है, इसका ध्यान हटा दे। आत्मा में अपनी अपनी वृत्ति जमा दे। यही शास्त्रों का सार है, हृदय में धार मोह को मार। जगा सुविचार, इसी में त्राण है, तू किसके लिए रोती है। फिर और उसको उपदेश देते हैं, यह देह अनित्य पदार्थ निरर्थक रानी। आकाश वायु पृथ्वी पावक पानी, इन तत्वों में कब जन्म मृत्यु है स्यानी। 10 इंद्रिय भी सर्वज्ञ सनातन मानी। और इस तरह बताते हुए, तारा को उपदेश देते हुए उसको शांत करते हैं, उसके जो शोक है उसको कुछ कम कर देते हैं। तो तारा तारा हो गई सुनकर यह उपदेश,
गई ज्ञान को प्राप्त कर खोकर सारा क्लेश। इधर राज करने लगा निष्कंटक सुग्रीव, उधर प्रवण शैल पर बोले करुणा शिव। तो लक्ष्मण कहते हैं लक्ष्मण वर्षा आ गई गरज उठे घन घोर, सीता सुध पाए बिना व्याकुल है मन मोर। ग्रीष्म काल जाता रहा आया पावस आज, मानो शांत स्वभाव ने किया क्रोध पर राज। इस तरह लक्ष्मण से अपने मन की बात श्री रामचंद्र जी कह रहे हैं। और इसी के साथ आज हम अपनी कथा को यहीं विराम देते हैं और कल हम सुनेंगे रामचंद्र जी को वर्षा ऋतु आने पर सीता जी की याद आना और सुग्रीव का स्वयं पर पश्चाताप होना। रामायण के पिछले भाग देखने के लिए साहित्य संगम की संपूर्ण रामायण प्लेलिस्ट पर जाएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो आपको कैसी लगती है कमेंट करके बताएं। हनुमान बजरंग बली की जय हो। जय सिया राम जी की।